मेरा मार्गदर्शन करें श्री गणेश, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु। अब मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तूने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया दुष्ट। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए कह कि मैंने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। परंतु आप। किंतु परंतु शब्दों से मेरी भयानक शत्रुता है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ले संभाल मेरे प्रहार को। कमलासुर की आज्ञा न मानने का परिणाम यही होता है। मेरा नहीं नहीं, मुझे किसी भी मूल्य पे इसकी प्राण रक्षा करनी होगी। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। मेरी सहायता करिएगा श्री गणेश। आप कि जय श्री। भैया दीनू, भैया दीनू, तुम मेरे खोए हुए जुड़वा भाई हो भैया। तुम जिस गणेश को याद कर रहे हो उसी ने मुझे तुमसे मिलवाया है। परंतु कितना निर्दयी है तुम्हारा गणेश। तुम उसके भक्त हो, अचेत होकर के भी उसका नाम जप रहे हो। फिर भी उसने तुम्हारी दुष्ट कमलासुर के प्रहार से रक्षा नहीं की। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? कैसे तुम्हारा उपचार करूं भैया? दीनू भैया, मैं तुम्हें कैसे सचेत करूं? मैं क्या करूं भैया? मैं क्या करूं? यदि मैं तुम्हें इस समय गांव लेकर जाऊंगा तो गांव वाले यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें घायल किया है। अब रात होने तक मुझे यही इसी गुफा में रुकना होगा। हे निर्दयी, कठोर हृदय गणेश, अपने भक्तों को परीक्षा के नाम पर दिए गए कष्टों से मुक्ति दो, अन्यथा कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा पूजा। अब मैं मां जैसी देव की बुआ को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुझे मेरी सौगंध भैया, मुझे और कलंकित न करवाना। ये गांव वाले तो मेरे नाम को भी अपशगुन मानते हैं। अब यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी स्वयं को अशुभ मानने लगूंगा भैया। भैया भैया न जाने किस अशुभ घड़ी में युवराज को इस रहस्य का ज्ञान हो गया। अब मैं क्या करूं?
मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती महाराज। धीरज रखो महारानी चंद्रावती। हमने युवराज चंद्रकेतु को श्री गणेश की कृपा से ही प्राप्त किया है। देख लेना, श्री गणेश कृपा ही युवराज को लौटा लाएगी। नहीं महाराज, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं अपने आराध्य श्री गणेश जी के सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं महारानी, आप इस प्रकार शोक न करें। युवराज ने मुझे वचन दिया है कि वे अपने माता पिता का पता लगाकर शीघ्र ही आपकी सेवा में लौट आएंगे। वचन तो उसने मुझे भी दिया था कि मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। माता पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं होता महारानी। युवराज आपसे नहीं तो राज पुरोहित जी से कह कर गए हैं। उसकी बात पर विश्वास करो, वो आएगा, अवश्य आएगा। ये खोखली सांत्वना है महाराज। मुझे पता है मेरा पुत्र अब नहीं लौटेगा। 20 वर्ष पहले खोए हुए माता पिता उसे कहाँ मिलेंगे? मेरे जीने का अब कोई आधार नहीं है। आपने बहुत कठिन परीक्षा ली है मंगल मूर्ति। मैं इस परीक्षा में सफल होने के स्थान पर अपने प्राण त्याग देना ही उचित समझती हूँ। शांत हो जाओ महारानी, शांत हो जाओ। महारानी, महारानी, महारानी चंद्रावती, महारानी। व्यग्र न हो महाराज। मैं अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार विश्वास पूर्वक ये कह सकता हूँ कि शीघ्र ही युवराज का आप दोनों से मिलन होगा और गणेश महाराज की कृपा से महारानी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। हमें आपकी ही कृपा का आश्रय है श्री गणेश। मेरे पुत्र चंद्रकेतु की रक्षा करना, उसकी मनोकामना पूरी करना मंगल मूर्ति। महारानी के मन को शांति प्रदान करना।